नमस्कार दोस्तों। आज जो हम एमसीक्यूज ले रहे हैं यह है 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, या तो ये किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर इनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो बढ़ते हैं हम आगे और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन से बने 4 गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणु की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है 1। तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है? आपको यहाँ बताना है कि किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, वेलिस्नेरिया। क्वेश्चन नंबर 3, निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद में बीजांड से क्या बनेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है सीड या बीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त बीजियों में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? जो आवर्त बीजी पौधे होते हैं उनमें द्विनिषेचन या त्रिक संलयन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नवासचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें पाई जाती है? आपको बताना है यहाँ पर कि बीजाणुद्भिद की मुख्य अवस्था किसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आवृत्त बीजियों में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और वो है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी व सबसे भीतरी परतें कौन कौन सी हैं? नाम बताना है उनके। आपके सामने ऑप्शन है 4, उनमें से सही जो है उनका चयन करना है। तो वो है ऑप्शन नंबर 4, एपिडर्मिस एवं टेपिटम। एपिडर्मिस एवं टेपिटम जो होती है परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी एवं सबसे भीतरी परतें होती हैं। यहाँ पर जो टेपिटम है इसका कार्य मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेपिटम होता है ये पराग कणों का पोषण प्रदान करती है, और साथ ही जो परागकण होते हैं उनकी सबसे आउटर लेयर जो होती है एक्साइन, उसका फॉर्मेशन करती है, उसका निर्माण करती है। और ये जो एक्साइन होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी रहती है। याद रखना इस बात को। इसमें से यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि मैंने आपको बताए। क्या क्या? कि पराग जो टेपिटम होता है इसका क्या कार्य होता है? तो यहाँ पर 2 कार्य हैं, पराग कणों को पोषण प्रदान करना और पराग कणों की एक्साइन का निर्माण करना। और तीसरा जो क्वेश्चन है कि जो एक्साइन होती है किस चीज़ की बनी होती है? तो एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो ये होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए याद रखना, यदि बिना निषेचन के फल बनता है तो उसको अनिषेक फलन कहेंगे। और इसी तरह एक और घटना होती है अनिषेक जनन। तो उसमें बिना निषेचन के जब जनन होगा यानी कोई सा भी जीव बनेगा तो उसको हम अनिषेक जनन कहेंगे। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको यदि एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो भी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यदि बिना निषेचन के फल बनेगा तो अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के कोई जीव बनेगा तो उसको अनिषेक जनन। सो राइट आंसर विल बी नंबर फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भ्रूण कोश में निषेचन के बाद नष्ट होने वाली कोशिकाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अंड कोशिका एवं प्रतिध्रुव कोशिका। अंड कोशिका एवं प्रतिध्रुव कोशिका, जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक लिंगाश्री पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है महत्व का नहीं है? ये जो 4 पद दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो कि किसी एक लिंगाश्री पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में महत्वपूर्ण नहीं है? तो यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विपुंसन। क्या होता है विपुंसन? जब कृत्रिम परागण कराया जाता है तो किसी पुष्प के नर भाग को काटकर अलग करना, इस क्रिया को हम कहते हैं विपुंसन। तो ये जो क्रिया है ये इसमें महत्व की नहीं है। किसमें? एक लिंगाश्री पौधे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब परागनलिका अध्यावरण में होकर प्रवेश करती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो यहाँ पर परागकण अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद में ये परागनलिका का निर्माण करता है। और ये परागनलिका आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके ये
बीजांड में प्रवेश करती है। तो बीजांड में प्रवेश करने के अलग अलग स्थान होते हैं, अलग अलग स्थानों से प्रवेश करती है, उन्हीं स्थानों के नाम पर इसके ये नाम दिए गए हैं, मीजोगेमी, पोरोगेमी, चलाजागेमी, इस तरह के नाम दिए गए हैं। जब पराग नदी का अध्यावरण से होकर प्रवेश करेगी तो इस क्रिया को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको कहते हैं मीजोगेमी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांडकाय एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंद के समकोण पर स्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे एनाट्रोपस। क्या कहेंगे? एनाट्रोपस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होता है तो ये क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, जब एक पौधे में एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर परागण होगा, जैसे कि सिर्फ पौधा कितना है? एक ही है, लेकिन उसके पुष्प अलग अलग हैं। एक पुष्प इस डाली पर है और एक इस पर है। जब इसी के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर क्या करेंगे? पहुंचेंगे और वहां पर जब परागण होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कौन सा परागण कहेंगे? उसको हम कहेंगे सजात पुष्पी परागण। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आवृत्त बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूण कोश को प्रभावित करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? आवृत्त बीजियों में कभी कभी परागकण भ्रूण कोश को प्रभावित करते हैं तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? इसको कहते हैं इंग्लिश में जीनिया और हिंदी में कहेंगे अपर पराग प्रभाव। याद रखना 14 जो है इसका आपका जो सही आंसर है सी नंबर का सही है, अपर पराग प्रभाव या फिर जीनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पुष्पी पादप में आर्की स्पोरियम से क्या बनती है? जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें आर्की स्पोरियम से क्या बनती है? तो इससे दो चीज़ें बनती हैं, भित्ति एवं स्पोरोजेनस कोशिकाएं। क्या क्या बनेगी? भित्ति एवं स्पोरोजेनस कोशिकाएं। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, यानी दोनों, भित्ति एवं स्पोरोजेनस सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। पेरिस्पर्म क्या है? यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में कि जो पेरिस्पर्म होता है ये क्या है? तो ये होता है बीजांडकाय का अवशेष। क्या होता है ये? बीजांडकाय का जो अवशेष होता है उसी को पेरिस्पर्म कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17। एक सामान्य भ्रूण कोश में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार नीट में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना यदि आपने पुष्प की संरचना बनाई है और पुष्प में भी यदि बीजांड की संरचना आपने ध्यान से बनाई तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। युग्मनज द्वारा निर्मित किसी कायिक कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो ये होता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं इसको? अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 19। बहुकेंद्र की अवस्था किसमें पाई जाती है? आपको बताना है कि बहुकेंद्र की अवस्था किसमें पाई जाती है। शांत क्षेत्र में पाई जाएगी, मक्का में, या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, या फिर पाई जाएगी नारियल का तरल भ्रूणपोष है उसमें। तो सही आंसर यही है, नारियल का तरल भ्रूणपोष। जो नारियल का तरल भ्रूणपोष होता है उसमें बहुकेंद्र की अवस्था उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। परागकण हरे रंग के नहीं होते हैं, क्यों? जो परागकण होते हैं ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो परागकण होते हैं लवण वर्ण की लवक में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये? लवण वर्ण की लवक यानी क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जयांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक पुष्प का, उसका वो कौन सा भाग है जो कि परागकणों को ग्रहण करता है? जैसे कि एक पुष्प में दो भाग होते हैं, मेल और फीमेल। इसमें ये वाला जो भाग होता है ये नर भाग होता है और ये मादा भाग होता है। तो ये जो मादा भाग होता है यही क्या करता है? परागकणों को ग्रहण करता है। और इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम होता है वर्तिकाग्र। याद रखना इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23। वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं क्या प्रदर्शित करते हैं? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये।
याद रखना इसको कि वे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उनको वो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो वो प्रदर्शित करेंगे क्लिस्टोगेमी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आवृत्त बीजियों में भ्रूणपोष होता है। जो आवृत्त बीजी होते हैं उनका जो भ्रूणपोष होता है वो किस तरह का होता है? द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है या फिर बहुगुणित होता है? तो सही आंसर है यह होता है त्रिगुणित। कैसा होता है? त्रिगुणित। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जनन छिद्र वह स्थान है जहां पर बाह्य चोल कैसा होता है, ये बताना है आपको। जो जर्मपोर होता है वहां पर बाह्य चोल जो होता है कैसा होता है? मोटा होता है, पतला होता है या फिर एक समान होता है, अनुपस्थित होता है, कैसा होता है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही है। ऑप्शन नंबर डी यानी अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 26। जब पराग नलिका बीजांड द्वार में प्रवेश करती है, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है पोरोगेमी। याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। परागकण की भित्ति बनती है। जो परागकण होते हैं उसकी सबसे आउटर लेयर जो होती है किस चीज़ की बनी होती है? ये इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में। तो यदि आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा। आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद में फल भित्ति बनाता है? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है? तो इसका सही आंसर है अंडाशय भित्ति। जो अंडाशय भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी, ये बनाता है फल भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होना, ये भी मैं बता चुका हूँ लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जब बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बीजांडकाय कोशिका से भ्रूण कोश का विकास क्या कहलाता है? बीजांडकाय कोशिका जो होती है उससे भ्रूण कोश का विकास होना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है अपबीजाणुता। इसको कहते हैं अपबीजाणुता। क्वेश्चन नंबर 31। बीज किससे विकसित होते हैं? तो हमारा सही आंसर है बीजांड से। क्वेश्चन नंबर 32। चींटी और रूबिएसी कुल के सदस्यों के बीच साहचर्य क्या कहलाता है? ठीक है, चींटी और रूबिएसी कुल के जो सदस्य होते हैं इनमें क्या संबंध है वो बताना, सीधी सी बात है। तो जो रूबिएसी कुल के पौधे होते हैं इनमें चींटी के द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा? चींटी के द्वारा। तो उसको हम कहेंगे चींटी परागण। सो वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ओवर हियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जो पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश हैं क्या हैं? तो इसका सही आंसर है एक बीजाणुक 8 केंद्र की, यानी कि इसमें एक बीजाणु होता है और ये कैसा होता है? 8 केंद्र की अवस्था वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 34। बीजांडकाय से विकसित भ्रूण हैं। इसका सही आंसर है आसंगजनिक द्विगुणित, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। फ्लीफॉर्म उपकरण का क्या कार्य है? जो फ्लीफॉर्म उपकरण होता है इसका क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मकरंद उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 36। कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है? जो कच्चा नारियल आपने देखा होगा, नारियल पानी आप पीते हैं तो उसमें जो पानी हम पीते हैं वो क्या होता है? यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद क्या बनाता है? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें नर युग्मकोद्भिद क्या बनाता है? तो ये बनाता है 2 नर युग्मक और 1 कायिक कोशिका। तो ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हो गया है, याद रखना इसको। 2 नर युग्मक और 1 कायिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 38। तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है? तंतु रूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है? तो इसका सही आंसर है सहायक कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, और वो क्या है देखते हैं।
पर परागण को स्वपरागण की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है, क्यों? जो पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसको सेल्फ पॉलिनेशन की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है। इसका कारण है कि यह अपेक्षाकृत अच्छी संतति उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वही सही है। पहला ऑप्शन है आपका, यह अपेक्षाकृत अच्छी संतति उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 40, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है कीट परागण के लिए। क्यों आवश्यक है भाई? क्या होता है सम्मोहन और पारितोषिक? सम्मोहन मतलब किसी भी चीज़ को आकर्षित करना या किसी को आकर्षित करना, और पारितोषिक का मतलब होता है किसी को गिफ्ट देना। तो कीट परागण जब होता है, इसके लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे कि पुष्प का मकरंद युक्त होना, मतलब ये कीटों को मकरंद देगा यानी पारितोषिक देगा, और उसके बदले में इसको क्या मिलता है? उससे परागण होता है। दूसरी चीज़ है सम्मोहक, जब ये पुष्प होते हैं मकरंद युक्त होते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है? बहुत अच्छी सी स्वीट सी स्मेल आती है, जिसके द्वारा कीट इसकी तरफ दौड़े चले आते हैं। तो ये हेल्प करता है पॉलिनेशन में या परागण में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कीट परागण। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा कीट परागण। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। डबल फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? सही आंसर है आवृत्त बीजियों के द्वारा। किसके द्वारा? आवृत्त बीजियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, एक लिंगाश्री पुष्पी पादप निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? एक आवृत्त बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणकोश, एम्ब्रियो शेक। क्वेश्चन नंबर 44, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? जो नारियल का खाने वाला भाग होता है, जो हम खाते हैं, उसकी रूपात्मक प्रकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है 44 का भ्रूणपोष। कंफ्यूज मत होना भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में, ठीक है। यहाँ पर है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष, ठीक, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वे पुष्प जिनमें अंडाशय में एक बीजांड होता है और वे एक पुष्प क्रम में बंधे रहते हैं, सामान्यतः किसके द्वारा परागित होते हैं? तो इसका सही आंसर है वायु द्वारा। किसके द्वारा परागित होंगे ये? वायु द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, नारियल किस प्रकार का फल है? जो नारियल होता है ये किस प्रकार का फल होता है? तो नारियल जो होता है अस्थिल फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, जलकुंभी एवं वाटर लिली में परागण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? जो जलकुंभी और वाटर लिली होती है, इनमें परागण किस प्रकार से होता है या किस कारक के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है कीट या वायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्त बीजी बीजांड तकनीकी रूप से किसके समतुल्य हैं? जो बीजांड होते हैं, आवृत्त बीजी बीजांड जो होते हैं, किसके समतुल्य होते हैं? तो इसका सही आंसर है गुरु बीजाणुधानी के। किसके? गुरु बीजाणुधानी के। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इस तरह से ये 48 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।